Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर चैप्टर 4। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर फर्स्ट ईयर के लेक्चर नहीं आ रहे, तो आपको पता है जिस तरह की गर्मी शदीद किस्म की है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि मैनेज करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन खैर कोशिश करता हूँ मैं आपको हर दिन ये लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। दैट वन इज सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का इंट्रो के अंदर आप देखिएगा आज का इंट्रोडक्शन है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपके पास आता है दैट इज अ सेल। अब सेल होता क्या है मेरा बेटा? दैट इज द बेसिक structural and functional unit of life, यानी जिंदगी की बुनियादी इकाई को हम एक सेल का नाम देते हैं, जिसमें जाइलम सेल है, फ्लाइम सेल है। अब डिफरेंट बॉडी के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक बॉडी पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। ठीक है, यानी बॉडी के डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। अब आपके पास अगर वो हमारे पास कोई भी सिस्टम है बॉडी का, तो उसके अंदर डिफरेंट सेल्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। पेरिटल सेल्स हैं, ऑक्सेंटिक सेल हैं, जाइमोजिन सेल्स हैं, पेप्सिनोजिन सिक्रेट करते हैं। लिवर है, उसको ऑर्गन के अंदर अलग आ जाएगा। पेनक्रियाज है, अलग है। डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के अंदर डिफरेंट तरह के नाम लिखे गए हैं, आपने सबको रिव्यू लेना होता है। अच्छा जी, अब सेल्स का हमने इंट्रो ले लिया। इंट्रो के बाद आपने आ जाना प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में भी बाज़ दफा शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। लाइफ की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सेल होते हैं दैट कैन शोज मूवमेंट। अब ये हरकत देते हैं, शो करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास स्पर्म सेल्स हैं तो वो अपने फ्लैजेला को मूव करेगा। ठीक है, दैट कैन मूव द फ्लैजेला। ठीक है, इस तरह आपके पास है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये जब ड्यूरिंग इन्फेक्शन होगा तो वहां पर जाकर फाइट रिस्पॉन्स करने के लिए वहां पर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह सेल्स हो गए वो उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड की जाती है। अब न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंट केमिकल्स भी हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके, सेल प्रॉपर वर्क कर सके। अच्छा, सेल ऑब्वियसली बात है कि रेस्पायर भी करते हैं। अब जब एक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है तो रेस्पायर करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। वो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। तो इस तरह प्रोसेस के जरिए ये हम आगे जाके पढ़ेंगे किस किस तरह करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में बेसिकली हमें पता है सेल अपने में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सेल रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो उसमें से जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको इजीली वहां से क्या करते हैं जी? रिमूव कर देते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, डिफ्यूजन भी होती है। दो तरह के MCQ भी पूछा जा सकता है। होम्योस्टेसिस, सेल अपने अंदर यूज करता है मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस का, ताकि बॉडी को क्या किया जा सके? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, मेंटेन द टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी इस तरह का मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस सेल अपने अंदर जनरेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सेल। अगर हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, कोई भी सेल है तो आपको पता है वो ग्रोथ करेगा करेगा। बॉडी का कोई भी सेल है उसने अपनी ग्रोथ करनी ही करनी है। ठीक है, तो सेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन प्रोसेस। जब डिफरेंशिएशन से गुजरेगा उस वक्त उसमें क्या होगा? उसके अंदर डिफरेंट तरह के ग्रोथ होगी और ग्रोथ सेल में डिफरेंट डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म, जिसके अंदर उसके अंदर डेफिनेट उसके जो पार्ट्स हैं वो ग्रो करेंगे। रिप्रोडक्शन, सेल है तो सेल ने रिप्रोड्यूस तो करना ही करना है। एक सेल है, एक से दो है, दो से चार है, चार से आठ है,
इस तरह आइदर, अब इसके अंदर क्यों कौन से मैकेनिज्म है, आइदर थ्रू माइटोसिस और मियोसिस। अब कोई से आपने ये पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ अ लाइफ क्यों जरूरी है, या सेल कौन कौन सा काम करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपने उसके अंदर दे आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, नंबर 1 मूवमेंट, नंबर 2 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 एक्सक्रीशन, नंबर 4 होमोस्टेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 बनती हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज को आपने एज इट इज याद रखना है। तो मैं इसलिए कहता हूं, अब ये आलम देखिएगा गर्मी का। ये बच्चे बाज कहते हैं सर डेली लेक्चर थोड़ा मिस कर जाते हैं, तो भाई ये हालत होती है, इस वजह से मैं कभी कभार घबरा जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इंशाल्लाह मौसम चेंज होता है तो फिर तो इंशाल्लाह हर डे होगा ना, ठीक है। लेकिन जब गर्मी की सिचुएशन ऐसी होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है गर्मी बाज हवा टेम्परेचर है, जो हब्बस वाली जो गर्मी है ना, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी जिसे कहते हैं डेंजरस, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं हम इंशाल्लाह जरूर इसको आगे नेक्स्ट चलाएंगे। सेल थ्योरी की कुछ बातें हैं, जल्दी कर लीजिएगा। ये बात जस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में आया, इसने ही थिन सेक्शन ऑफ कॉक ट्री का एक कॉक सेक्शन लिया, उसमें से देखा तो उसमें उसको कुछ कंपार्टमेंट्स नजर आए, ठीक है। उन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दे दिया था सेलुलाई, these compartment. Robert Hooke in 1665 he discovered a thin section of oak tree से लिया, और then he examined under his self-read microscope and then he discovered the compartments, and these compartments are called celluli, ठीक है। So ये आपने easily चीजों को याद रिमेंबर रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है 1805 के अंदर 1673 के अंदर। अच्छा, ये हमने जब ओल्ड फर्स्ट ईयर की बुक थी उसके अंदर पढ़ा चैप्टर 6 के अंदर, तो ही स्टडीड द स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल क्रिएचर्स इन ए पॉन्ड, और उसको उसने नाम दे दिया था एनिमलक्यूल्स का, एनिमलक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क 1809 के अंदर आया, और उसने आके कुछ पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में इसने बताया था, पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसने भी अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे इसको स्टडी किया था, ठीक है। ओल्ड में कुछ लिखा था, अब कुछ है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस की मुझे बताया था कहां पे मौजूद होता है। मेन साइंटिस्ट डिस्कवरी इसकी थी मैथियस फ्लूटन एंड शवान 1838 के अंदर। 1839 के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी बनाई थी। ये एक था बॉटनिस्ट और ये एक था जोलॉजिस्ट। इसने एनिमल को स्टडी किया, इसने प्लांट्स को स्टडी किया, और उसके बाद कुछ पास्टुलेट लिखे थे। उन पास्टुलेट्स में से आपके पास आता है सेल थ्योरी के पास्टुलेट, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं, ठीक है। सेल थ्योरी के बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद जी रडॉल्फ विर्चू ने आके एक्सप्लेन किया था, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी तमाम सेल पिछले सेल से मिलके बनते हैं। दैट इज द रडॉल्फ विर्चू की थ्योरी थी। और लुईस पास्चर ने इसी के मैकेनिज्म को, इसी के आइडिया को प्रूव कर दिया था, इसी को एक्सप्लेनेशन में ले गया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। सो लुईस पास्चर का पास्चराइजेशन मैकेनिज्म भी है, लेकिन सेल के हवाले से उसने डिस्कवर किया, हमने वो चीजें डिस्कस की हैं। मैं आई एम सॉरी टू से मैं जल्दी में लेक्चर इस वजह से दिया आज, क्योंकि आज गर्मी की शिद्दत मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और बड़ी स्वेटिंग सी महसूस हो रही थी, मेरी तबीयत यानी कि डाउन सी हो रही है, ठीक है। तो मैं यहीं पर लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ। अगर वो पॉइंट समझना है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, सर यहाँ पे ये मसला था या ये मसला था, वो आपने मेरे से कंसर्न कर लेना है, ठीक है। जो भी कंसर्निंग पॉइंट होंगे इंशाल्लाह वो डिस्कस किए जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर हसन मजीद। अल्लाह हाफिज।